और वहीं देश में मंदिरों की संपत्तियों और उनके संचालन को लेकर संत समाज एकजुट हो गया है। दंड समरसता समागम की कार्यशाला और बैठक में प्रदेश भर के महामंडलेश्वर और पूज्य संतों ने भाग लिया, जहां मंदिरों पर बाहरी लोगों के आधिपत्य और सरकारी दखल पर नाराजगी जाहिर की गई। समागम में शामिल संतों का साफ कहना था कि जब मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों की संपत्ति के संचालन में ट्रस्ट नहीं बनाए जाते तो फिर मंदिरों की जमीन और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी क्यों सौंपी जा रही है। संतों ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया और सरकार से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करने की मांग की। अमेरिका, लेकिन उसका पेट है पाकिस्तान, पेट है पाकिस्तान, और उस पेट में उसका नाभि था नूर खान एयरबेस, जहां पे 400 परमाणु बम अंदर छुपा के अमेरिका के परमाणु बम थे, पाकिस्तान में रखे गए थे हिंदुस्तान पर चलाने के लिए। और आज तक भारत में होने वाला कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के पहले, अरे यहाँ के तो शासक अमेरिका में जाके राष्ट्रपतियों का इंतजार करते थे 2-2 घंटे लॉज में बैठ करके। ये पहला प्रधानमंत्री है जो आंख से आंख मिला करके बात करता है। और वो रखे थे परमाणु बम, उसी का धौंस बार बार पाकिस्तान दिखाता था। और नूर खान एयरबेस के दोनों मुंहों पर मार करके मिसाइल से नष्ट कर दिया एक बार में, और बता दिया। भोपाल में कोदंड समरसता समागम किया गया और उसकी एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि बहुत सारे जो संत हैं वो उन्होंने एक कहा कि कहीं ना कहीं सरकार जो उनकी संपत्तियां हैं, उनके जो मंदिर हैं, उन पे अतिक्रमण या कह सकते हैं कि उनका अधिकार था वो वंचित करती चली जा रही है। हमारे साथ ये महाराज जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं क्या आज का कार्यक्रम है? अखिल भारतीय संत समिति की मध्य प्रदेश के इकाई की बैठक थी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और ऊपर के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया था। मध्य प्रदेश में जो विसंगतियाँ हैं कि संतों के बाप के स्थान पर डीएम के नाम लिख दिए गए हैं जमीनों पे, तो सीधी सी बात है, यहाँ शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो जमीनों की नीलामी बंद थी, मठ मंदिरों के, वो नीलामी पुनः प्रारंभ हुई है। सरकार को तत्काल बंद करना चाहिए। और भी जो विषय हैं, हमने कहा हम सरकार के साथ बैठ कर के वार्ता करेंगे और उसको सुलझाएंगे इन विषयों को, क्योंकि धर्म आधारित सरकार तो हमने ही बनाई है। इसलिए हम सड़कों पे लड़ने की अपेक्षा उनसे बैठ कर के बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। आंदोलन की क्या संभावना भी बनेगी क्या? कोई स्वाभाविक है, आंदोलन शब्द उसको ना प्रयोग करें, परंतु भोपाल में संत एक बार अपने शक्ति का प्रदर्शन भविष्य में अवश्य करेंगे। जनवरी फरवरी में कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं हम लोग? ये कार्याध्यक्ष जी बता। हमारे साथ हैं अध्यक्ष। महाराज जी, बड़ा कार्यक्रम था आज, एक कार्यशाला कह सकते हैं इसे, बैठक तो चूंकि आपकी भाषा में थी ही, लेकिन कार्यशाला की गई जिसमें कहीं ना कहीं एक योजना बनाई गई होगी कि जिस तरीके से मंदिरों का हक छीना जा रहा है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो मंदिरों पे जिस प्रकार से अतिक्रमण करके और जो क्या बोलते हैं बलवान लोग जिनको कहते हैं, वो मंदिरों पे जिस प्रकार शासन कर रहा है महाराज। नहीं, शासन कर नहीं रहा है। शासन उन मंदिरों पे करता है अभी भी आपने सुना होगा, अंदर भी यही बात चली, शासन उन मंदिरों पे करता है जिन मंदिरों में व्यवस्था पुजारियों के द्वारा छिन्न भिन्न हो रही हो, वहाँ शासन अपने हाथ में लेता है। तो कोई भी मंदिर हो, अगर उसकी व्यवस्था बिगड़ रही तो कौन संभालेगा भाई? ये तो सक्षम कोई व्यक्ति हो, नहीं तो सरकार अपने हिसाब से लेगी। लेकिन हाँ, जहाँ जिन मंदिरों में सरकारी ट्रस्ट बन गए, हमारा ये अनुरोध है सरकार से कि जब मस्जिद का कोई ट्रस्ट नहीं है, चर्च का ट्रस्ट नहीं, गुरुद्वारे का कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं, तो हमारे मंदिरों को क्यों? ये पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और संत समाज के द्वारा ये बात चलाई जा रही है और जल्दी जल्दी इसके आंदोलन भी होते हैं। और हम लोग निरंतर इस प्रयास में रहेंगे कि हिंदू समाज की संपत्ति हिंदू समाज को दी जाए। भाई, हमारे मंदिरों के पैसे से आप मस्जिद की दीवार नहीं बना सकते। महाराज जी, आप जनवरी फरवरी में आने वाले 26 में आप कोई बड़ा कार्यशाला, उसमें एक बहुत बड़ा आपने देखा भी होगा कि कोदंड के नाम से, और जो हमारे भैया ने डिज़ाइन किया
उसका एक समरसता महाकुंभ हम करने वाले हैं, और जिसमें मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के संत हजारों की संख्या में रहेंगे और सारे समाजों के लोग रहेंगे, उसको समरसता अभियान चलाएंगे। महाराज जी, क्या शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा उससे अभी आप? नहीं, क्यों हिंदू समाज को एक करना को शक्ति प्रदर्शन थोड़ी होता है। अरे भाई, हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, उनने कहा तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाने हो, हम इसको सब मांगे पूरी करो इस टाइप का कोई है? नहीं, कोई मांग, भाई हम तो संत हैं, हमारी नहीं, हम तो नहीं करोगे तो झोली लेके मांगने लगेंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करिए। संतों की तो कोई मांग होती नहीं है, संतों की मांग समाज के लिए ही होती है, और अगर संत मांगता है तो किसके लिए मांगता है? वो समाज के लिए मांगता है। जी, हमारे साथ थे महाराज, और साफ तौर पर जो संत यहाँ एकत्रित होने वाले हैं, और आने वाले जनवरी और फरवरी माह में एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर होगा, जिसमें देश भर से, प्रदेश भर से हजारों की संख्या में संत यहाँ एकत्रित होंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।